जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये टॉपिक कह सकते हैं कि ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न जो वो खोटा में आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी से ही होगा, नाटक से ही होगा, कविता संग्रह से ही होगा, लेकिन सवाल किस तरह से पूछा जाएगा उन प्रश्नों पे आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली यहाँ से लगेगा कि नहीं, ये सेक्शन ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज के पहले सवाल पे देखते हैं कि आज का पहला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह कर पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। छाहर कहानी संग्रह ये चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है, जिसमें से कुल 10 कहानी है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2007 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन किया गया था। तो छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशन 2007 में होता है। चलिए अब होता क्या है कि आपको याद कैसे रखना है। देखिए छाहर, तो छाहर क्या होता है? छाया। आप देखते होंगे कि आपके छाया जो वो हमेशा क्या है, साथ चलता है। क्या चलता है? साथ चलता है। आपके साथ में हमेशा जो वो छाया रहता है। तो याद रखें, इस तरह से आपको याद रखना है कि छाहर जो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्या छाहर कभी अलग होता है आपसे? क्या देखिएगा, जहाँ जहाँ आप चलिएगा आपका छाहुर भी आपके साथ चलता रहेगा। तो इस तरह से याद रखना है कि छाहर का प्रकाशन 2007 में हुआ था। छाहर साथ साथ चलता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह कर प्रकाशक संस्था ला गए। तो छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशक संस्था आपसे पूछा गया है। तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ जो है इस कहानी संग्रह का या इस पुस्तक का जो वो प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। तो याद रखें कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, इसका आंसर आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि चित्तरंजन महतो चित्रा कर जन्म बच्छर बतावा। अब चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, है ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म होता है। तो इसीलिए देखिए रामगढ़ में जन्म हुआ था तो प्रकाशक संस्था भी कहाँ का रहेगा? रामगढ़ का ही ज़्यादातर रहेगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 1946 ईस्वी में इनका जन्म होता है लारी रामगढ़ में। लारी रामगढ़ में इनका जो वो जन्म होता है। इनके पिता का नाम घनीनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है सोंध माटी कहानी संग्रह कर पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो सोंध माटी कहानी कर कहानी संग्रह के पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। 1990 जो वो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका संस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रकाशन जो वो पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 1990 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन होता है। विनोद कुमार के द्वारा यह लिखा गया एक कहानी संग्रह है, जिसमें से कहानियों की संख्या कुल 10 कहानी है। इसमें से कहानियों की संख्या कुल कितनी है? तो 10 कहानी इसके तहत शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, और साथ ही साथ याद भी रखेंगे 31 कविता भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन हालांकि आपको जेएसएससी सीजीएल में आपको ये पढ़ने नहीं है ना। जेएसएससी सीजीएल में आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। 10 कहानी है और 31 कविता है, क्योंकि सवाल एक इस तरह से बनता है कि सोंध माटी कैसन रचना ला गए, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, दुयो या कोन्होना है। तो ऐसे में क्या है कि आपको वहाँ पे दोनों आंसर टिक करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है कि सोंध माटी कहानी संग्रह कर दूसरा प्रकाशन बच्छर बतावा। तो दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन तो 1990 में हुआ था और इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो 2017 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन हुआ। क्लियर हो गया? सोंध माटी 1990 और 2017, ये दोनों प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने हैं। देखिए हर जगह ट्रिक नहीं, आप चीज़ों को बार बार जब रिवीजन करते रहेंगे ना, तो वो आसानी से आपका जो वो याद होता चला जाएगा। इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि डेली आप थोड़ा बहुत नज़र डाल लें, एक नज़र। हमने कई ऐसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए हैं, वो पीडीएफ को एक बार आप सिर्फ नज़र दौड़ा देंगे तो सारा चीज़ आपका अपडेट हो जाएगा पूरा। ऐसा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें से पूरा कंटेंट डाला हुआ है।
चाहे वो किस प्रकार की रचना है, लेखक, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक, कहानियों की संख्या, कौन कौन सी कहानी है, वो सारी चीज़ें हमने दे दिया है आपको मात्र एक ही पीडीएफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सोंध माटी कहानी संग्रह कर प्रकाशक संस्था। तो सोंध माटी कर एक प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड। दरअसल ये 1990 में इसका प्रकाशन, पहला प्रकाशन हुआ था, इसीलिए ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय जो था वो झारखंड बिहार का ही भाग था, है ना। तो ये संस्था के बारे में भी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विनोद कुमार जी का जन्म बच्छर बतावा। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म की बात करें तो 1961 ईस्वी को दारू हजारीबाग में, दारू जो कि हजारीबाग ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। हजारीबाग ज़िले के दारू नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनके माता पिता का नाम अगर बता दें तो इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और माता का नाम शुभवती देवी था। तो इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और माता का नाम शुभवती देवी, ये दोनों चीज़ें याद रखना है। क्लियर हो गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खोटा निबंध संग्रह कर पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो सबसे पहले तो याद रखना यह एक निबंध संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है। इसमें से कुल निबंधों की संख्या 12 है। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था वो 1990 में हुआ था। तो सोंध माटी और खोटा निबंध ये दोनों का प्रकाशन एकदम बिल्कुल सेम है। पहला प्रकाशन 1990 और दूसरा प्रकाशन 2017। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि हल्का विवाद है, क्योंकि विनोद जो बीएन ओहदार की रचना है, बीएन ओहदार की जो पुस्तक है, वहाँ पे क्या है कि 2016 दे रखा है उन्होंने। अपना पुस्तक जो बीएन ओहदार जी का है वहाँ पे 2016 दे रखा है। अब देखिए गलती किसकी है और गलत कौन है ये हम नहीं बता सकते, ये तो वही लोग बता सकते हैं। कि कुछ पुस्तकों में 2017 लिखा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि बीएन ओहदार को छोड़ करके बाकी सारी पुस्तकें जो वो 2017 बोलती है इसका दूसरा प्रकाशन, जबकि ये कहते हैं बीएन ओहदार कहते हैं 2016 में प्रकाशन हुआ था। और पहला प्रकाशन 1990। तो पहला प्रकाशन में तो किसी तरह से इशू नहीं है, लेकिन दूसरा प्रकाशन को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बीएन ओहदार कहते हैं 2016, जबकि अन्य साहित्यकार कहते हैं 2017। लेकिन फिर भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो कि काफ़ी विवादित है, और वो सारे विवादित प्रश्न को हम एक वीडियो में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको हम एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें से सारे विवादित प्रश्न आपको एक जगह नजर आएंगे। कितने विवादित प्रश्न हैं खोटा में जो कि आपको दिखाएंगे, तो आप सोच में पड़ जाइएगा कि आखिर में ये इतना मतलब बेमेल कैसे है, यानी एक साथ मेल ही नहीं खाता है। जब साहित्यकार एक ही झारखंड के ही हैं, सभी खोटा के ही साहित्यकार हैं, तो सबका मत अलग अलग क्यों है? तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे उन सारे वीडियो पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1990 में इसका जो प्रकाशन हुआ था पहला प्रकाशन। जबकि दूसरा प्रकाशन के बारे में बात किया जाए तो 2016-17 यहाँ पे इसलिए हमने 2016-17 दोनों शामिल कर दिया है, लेकिन 2017 जो वो ज़्यादा साहित्यकारों का मत है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि फिर ठीक वही बात है कि जिन्होंने इस निबंध को लिखा है वही 2016 बोल रहे हैं, तो अब आप क्या मानिएगा इसे? ये चीज़ है। हो सकता है कि ये किसी दूसरे साहित्यकार ने 2016 लिखा होता, तब हम इसको नहीं मानते और सीधा बोलते कि नहीं 2017 है, क्योंकि जिन्होंने निबंध को लिखा है वही 2017 बोल रहे हैं, तो अन्य का छोड़िए ना, बाकी को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कहीं वही बोल रहे हैं 2017 और अन्य वही बोल रहे हैं 2016, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खोटा निबंध संग्रह के प्रकाशक के नाम बतावा। तो प्रकाशक संस्था है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड, बिहार झारखंड ये दोनों मान सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बीएन ओहदार जी जन्म बच्छर बतावा। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1952 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे इनका जन्म होता है? तो इनका जन्म जो है वो अगर बात करें तो इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को चेटर रामगढ़ में इनका जो वो जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेटर रामगढ़ में इनका जो वो जन्म हुआ था। क्लियर हो गया? इनके पिता का नाम माधो ओहदार और माता का नाम रूपा देवी था। तो इनकी माता का नाम रूपा देवी
और पिता का नाम माधो ओहदार। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बीएन ओहदार का पूरा नाम क्या है? तो भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से गलत मेल के छांटा। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। छायर बीएन ओहदार ने लिखा है? बिल्कुल नहीं, इसको तो चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। सोंध माटी चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा है? नहीं, इसको विनोद कुमार ने लिखा है। खोटा निबंध बीएन ओहदार ने लिखा है? तो नहीं, खोटा निबंध जो वो विनोद कुमार ने नहीं, बीएन ओहदार ने लिखा है। तो ये तीनों गलत है, यानी ये सभी जो वो गलत ऑप्शन है। छाहर को लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने, सोंध माटी को विनोद कुमार ने, और खोटा निबंध को बीएन ओहदार ने। तो ये तीनों आपको चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल है, एकर में सही मेल ना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है रचना और दूसरा तरफ दिया हुआ है प्रकाशन वर्ष। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पे बताना है कि किसका प्रकाशन वर्ष जो वो सही मेल नहीं है। तो दामोदरी कोराय 1986 में हुआ था, बिल्कुल सही है। खोटा निबंध और सोंध माटी ये दोनों का हमने बताया कि 1990 में इन दोनों का पहला प्रकाशन आया था, तो ये दोनों भी सही है। जबकि छाहर हमने क्या बोला था? छाहर हमारे साथ होता है, तो 2007 में इसका जो वो प्रकाशन किया गया था, 2007 में, ना कि 1990 में। इसलिए ऑप्शन ए जो वो सही मेल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। एकर में ककर पहिल प्रकाशन 1990 में नाय भेल है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से किसका प्रकाशन जो वो 1990 में नहीं हुआ है। तो छाहर का नहीं हुआ है, अभी हमने बताया। इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 2007 में हुआ है। बाकी के सभी का प्रकाशन जो वो सोंध माटी का और खोटा निबंध का दोनों का 1990 में प्रकाशन हुआ है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। एकर में कौन सही मेल ना है? तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा जो वो सही मेल नहीं खा रहा है। छाहर, तो छाहर का हमने बताया कि छाहर का जो प्रकाशक संस्था है उसका नाम क्या है? खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। ठीक है। जबकि सोंध माटी का कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी जो वो आपका रांची है। जबकि खोटा निबंध का कौन है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सही मेल है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इरर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है ना। खोटा निबंध का जो वो गलत है, खोटा निबंध का जो वो ये नहीं है। खोटा निबंध का जनजातीय भाषा अकादमी रांची है, जबकि सोंध माटी का भी जनजातीय भाषा अकादमी रांची है। तो ये दोनों का तो सेम है। लेकिन छाहर के बारे में अगर बात करें तो खोटा भाषा साहित्य अकादमी जो वो रामगढ़, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, बाकी का गलत है ना। इनमें से कौन सा सही मेल है? तो सही मेल है यहाँ पे, ये आपको आंसर ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम पीडीएफ देंगे तो इसको हम सुधार करके आपको कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का दोनों का जो वो प्रकाशक संस्था गलत है। अगला सवाल है कि दामोदरी कोराय का प्रकाशन बच्चर है। तो दामोदरी कोराय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने देखा था कि 1986 में जो वो एक तो पहला प्रकाशन हुआ था इसका, है ना, 1986 में। तो दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो ये तो हमने देख लिया कि 1986 में इसका जो वो पहला प्रकाशन हुआ था। दूसरा प्रकाशन कब होता है? तो दूसरा प्रकाशन इसका अगर हम बात करें तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। तो देख लीजिए 1986 और 2019 कहाँ है? तो ऑप्शन सी में इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? दामोदरी कोराय बता दें कि यह एक खंड काव्य है। इसको हम प्रबंध काव्य या तो फिर खंड काव्य बोल सकते हैं, जो कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया? इसकी भूमिका जो वो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया दामोदरी कोराय का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें खंडों की संख्या कुल कितनी है? तो इसमें 6 खंड है, यानी सर्ग भी इसे कहा जाता है। या तो सर्ग बोल सकते हैं या तो फिर इसे खंड बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखने। इसमें सर्गों की संख्या या खंडों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला सवाल देखते हैं, दामोदरी कोराय का प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। तो दामोदरी कोराय का प्रकाशक के बारे में बात करें तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है कि दामोदरी कोराय की लिखवैया जन्म बच्छर बतावा। अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है। तो लेखक इसके हैं शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा ही लिखा गया है दामोदरी कोराय। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म बच्छर यहाँ पे पूछा जा रहा है, जन्म वर्ष पूछा जा रहा है। हो सकता है कि जन्म स्थान भी पूछ देता, सवाल किसी तरह से भी बन सकता है।
तो 13 जनवरी 1950 को बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से किसी तरह से भी प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आंखिक गीत कविता संग्रह कर पहिल प्रकाशन भेल है। तो आंखिक गीत का पहला प्रकाशन, इसमें से प्रकाशन जो हुआ है वो 2011 में, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आंखिक गीत 2011 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आंखिक गीत कर प्रकाशक संस्था का नाम बतावा। आंखिक गीत का प्रकाशक संस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो श्री नारायण महतो जो पेशे से एक अधिवक्ता यानी वकील है, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है। तो प्रकाशक संस्था के रूप में किसे जाना जाता है, तो श्री नारायण महतो को। 2011 में इसका जो प्रकाशन हुआ था, 2011 में। इसमें से कुल 71 कविताएं और 11 छनिकाएँ हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना, यह एक कविता संग्रह है। इसकी पहली कविता आइज हमर गीतेक देसे और अंतिम कविता विधवा है। और इसमें ज़्यादातर कविता जो है वो मुक्तक कह सकते हैं कि छायावादी किस्म के जो है वो ज़्यादातर कहानियाँ जो वो अधिकांश कविता शैली जो है वो छायावादी शैली पर आधारित है। अगला सवाल है कि आंखिक गीत लिखवैया जन्म बछर बतावा। तो आंखिक गीत लिखवैया कौन है, श्रीनिवास पानोरी जी हैं। पानोरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कल्याणपुर बरवाडा धनबाद में हुआ था, है ना। तो उनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को उनका जो वो जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीज़ें तो आप सभी को पता ही है। उनके पिता का नाम शालिग्राम पानोरी और माता का नाम क्या था, माता का नाम दुखनी देवी था, है ना। तो माता का नाम दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पानोरी था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। एक मौनी फूल कविता संग्रह एक प्रकाशन भेल है। एक मौनी फूल का पुस्तक जो है यह क्या है, एक कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1986 में पहला प्रकाशन, 88 में दूसरा प्रकाशन और 2003 में तीसरा प्रकाशन आता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या हम बता दें इसमें से यह जो लिखा गया वो संतोष कुमार महतो की यह कविता संग्रह है। संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। इसमें 31 कविताओं को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ से पूछा जाए तो इसकी पहली कविता प्रार्थना है और अंतिम कविता विदाई है। पहली कविता प्रार्थना है और अंतिम कविता अगर बात करें तो अंतिम कविता जो वो विदाई है, विदाई। ठीक है, विदाई। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक मौनी फूल किताब एक प्रकाशक ला गए। तो एक मौनी फूल के प्रकाशक के रूप में बता देते, इसका सही आंसर हो जाएगा रामधन प्रकाशन। कुछ के ऐसे प्रकाशक है जो कि अलग है। मूर्ति देवी भेंडरा, यह आपने डाह नाटक पढ़ा होगा, उसका है। कजरा सेंद्रा दान, यह जो वो छाहर का ये प्रकाशक के रूप में जाना जाता है, छाहर का। जबकि श्री नारायण महतो ये दो रचनाओं के ये प्रकाशक है। कौन, पहला तो आंखिक गीत जो कि पानोरी जी की रचना है और एक नाटक है ना, एक नाटक है। उसका नाटक का नाम क्या है, तो नाटक का नाम है उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण नाटक और आंखिक गीत ये दोनों रचना है उसके प्रकाशक के रूप में जो वो नारायण महतो को माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। एक मौनी फूल लिखवैया जन्म बछर बतावा। तो एक मौनी फूल सबसे पहले लिखा किसने है, तो संतोष कुमार महतो ने लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है संतोष कुमार महतो को। कहाँ पे जन्म होता है, गांगजोरी जो कि जैना मोड़ बोकारो में उनका जो वो जन्म होता है, गांगजोरी बोकारो में। क्लियर हो गया। संतोष कुमार महतो के पिता का नाम तालो महतो और माता का नाम छोटमणि देवी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। संतोष कुमार महतो का निधन भी हो गया, है ना। 2 सितंबर 1930 को इनको जन्म तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको एक डेट और याद रखना है, 24 नवंबर 2013। 24 नवंबर 2013 को संतोष कुमार महतो जी का निधन हो गया। ये ईस्वी भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न जो वो पूछने के चांसेस है। अगले सवाल पे आते हैं। खोठा काठे पैदे खंडी का प्रकाशन बछर बतावा। तो खोठा काठे पैदे खंडी 1984 में इसका जो वो पहला प्रकाशन आया और 2012 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन पहला प्रकाशन 1983 को लेकर के हो रहा होगा, तो बता दें कि 1983 में खोठा काठे गद्य खंडी यानी गद्य रचनाओं का जो संग्रह है उसका प्रकाशन जो वो 1983 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन इसका 2014 में हुआ था। और यह रचना था खोठा काठे गद्य खंडी, जिसमें से गद्य रचनाओं को शामिल किया गया है।
तो इनकी दो रचना है ए के झा की, खोटा काठे पैदेख खंडी और खोटा काठे गैदेख खंडी। तो गैदेख खंडी का जो प्रकाशन है ये दोनों है, और खोटा काठे पैदेख खंडी का ये दोनों है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है, यहाँ पे चीज़ें आपको स्पष्ट रखना है। देखिए यहाँ पे 1983 है, अगर 1983 है तो यहाँ पे 2014 है। देखिए यहाँ पे 1983 पहले है तो दूसरा प्रकाशन बाद में है, और यहाँ पे 84 बाद में पहला है तो यहाँ पे दूसरा प्रकाशन पहले है। ठीक है, ये पैदेख खंडी है और ये गैदेख खंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न में। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार केकर प्रकाशक संस्था लागे। तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के बारे में अगर बात करें तो यह जो प्रकाशक है यह किस रचना के प्रकाशक हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पूछा गया कि खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार केकर प्रकाशक संस्था लागे। आंखें गीत के, दामोदरी कुराय के, एक मौनी फूल के, या खोटा काठे पैदेख खंडी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा काठे पैदेख खंडी के। तो इस रचना को लिखा गया किसके द्वारा, तो ए के झा जी के द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशक जो वो ये है 1984 और 2012। ये तो आपको दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना, ये दोनों प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशक खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार है, लेखक डॉक्टर ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है ना, ए के झा के द्वारा लिखा गया यह एक कविता संग्रह है, जिसमें से कविताओं की संख्या कुल 19 है। पहली कविता इसमें चनफन मानुस है, और अंतिम कविता जो है वो छुआ दुलार या डीडी नूनू पापा खऊ के नाम से जो वो एक कविता लिखा गया है, जो कि इस कविता संग्रह की अंतिम कविता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि खोटा काठे पैदेख खंडी लिखवैया जन्म बछर बतावा। तो इसके लिखवैया कौन है, ए के झा है, और ए के झा का जन्म कब हुआ था, 20 जून 1939 को इनका जो वो जन्म होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 जून 1939 को ए के झा जी का जन्म होता है। क्लियर हो गया, बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अजगर नाटक कर पहिल प्रकाशन बछर बतावा। तो अजगर नाटक का पहला प्रकाशन, तो अजगर नाटक का पहला प्रकाशन याद करने का थोड़ा सा हम आपको बता दें। अजगर में देखिए आपको अ ज ग र 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 4 वर्ण दिख रहे हैं, अ ज ग और र, ये 4 दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप 4 देखें 2004 में, तो वहाँ पे आप आंसर इसको टिक करके और आगे बढ़ जाएं। आपको कन्फ्यूजन सब में नहीं होगा, कन्फ्यूजन कुछ में ही होगा, क्योंकि उद्वासल कर्ण का आपको याद है कि 2012 है, चाबी काठी 2006 है। तो चाबी काठी अगर एक चीज़ आपको याद हो गया तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए डाह नाटक, अगर डाह नाटक, हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डाह नाटक का 1992 में है, तो 90 में तो 2 का हुआ था, सौंध माटी और खोटा निबंध का 90 में हो गया था। डाह में देखिए 2, यहाँ पे 2 वर्ण है ना, 2 अक्षर है, तो यहाँ पे ये 2 बढ़ गया और 1992 हो गया। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 2 अक्षर बढ़ गया और 1992 हो गया। तो इसका पहला प्रकाशन 1992 में हुआ था। हालांकि इसका 3 प्रकाशन होता है, 1992, 2010 और 2019। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी आपको इतना याद रखनी है। तो अगर अजगर नाटक के पहले प्रकाशन के बारे में पूछ लिया जाए तो 2004 जो वो पहला प्रकाशन इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रकाशन कब आया, अगर अजगर नाटक के दूसरे प्रकाशन के बारे में अगर हम बात करें तो आगे हम हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2020 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन हुआ, 2020 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है। क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के दूसरा प्रकाशन, तो दूसरा प्रकाशन 2020 में हुआ था, पहला प्रकाशन 2004 में, क्योंकि अजगर नाटक में अजगर में देखिए 4 अक्षर है और यहाँ पे 2004 आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, तो और 2020 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन बहुत कम पूछा जाएगा आपसे, ज़्यादातर जो वो पहला प्रकाशन ही पूछा जाता है। अगर कई बार हो सकता है कि अगर कहीं मन किया एग्जामिनर का कि चलो भाई पहला प्रकाशन तो सभी ने याद किया होगा, चलो दूसरा प्रकाशन पूछ लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी कह सकते हैं कि खुराफाती सूझ सकता है और कुछ भी वो डाल सकते हैं प्रश्न, ये तो कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक फिर भी एक हम लोग अनुमान के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अजगर नाटक का प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। तो अजगर नाटक के प्रकाशक संस्था, सबसे पहले बता दें कि अजगर नाटक को लिखा किसने है। तो विश्वनाथ दसौंधी
इनके द्वारा लिखा गया एक बहुअंकी नाटक है। बहुअंकी नाटक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें कुल 3 अंक है और 16 दृश्य हैं, है ना। इसमें 3 अंक हैं और 16 दृश्य हैं, और जिसमें एक से अधिक अंक होता है उसे बहुअंकीय नाटक कहा जाता है। जिसमें केवल 1 अंक होता है उसे हम एकांकी नाटक कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर बात करें इसके प्रकाशक की, तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो इसकी जो वो प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अजगर नाटक लिखवैयक जन्म बछर बतावा। तो अजगर नाटक के लिखवैयक जन्म बछर, तो लिखवैया कौन है, विश्वनाथ दसौंधी राज हैं, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, भटमुरना एक गांव है, भटमुरना जो कि कतरास में है। तो भटमुरना कतरास में ही उनका जो वो जन्म हुआ था। मुखराम दसौंधी और फूटा देवी, है ना, ये दोनों नाम आपको याद रखने, उनके माता पिता का नाम है ना। मुखराम दसौंधी उनके पिता का नाम और फूटा देवी उनके माता का नाम था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपको विश्वनाथ दसौंधी राज इसी तरह से सवाल पूछ ले कि अजगर नाटक लिखवैया के निधन कब भेल है ना, कौन बछर सिराय गला। तो इसका सही आंसर आपको एक डेट और याद रखना है, 16 अक्टूबर 2009 को, 16 अक्टूबर 2009 को इनका जो वो निधन हो गया। तो ये डेट भी आपको याद रखने, यह भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। डाह नाटक कर प्रकाशन बछर बतावा। तो डाह नाटक का 1992 में पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन 2010 में और तीसरा प्रकाशन 2019 में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये सब है, लेकिन पहला आपको याद रखना है, पहला याद रखना है 1992, ठीक है। तो 1992 जो है ये आपको पहला प्रकाशन आपको जरूर याद रखना है। बाकी के आपको याद हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहला तो कम से कम आपको याद रखनी है। और हमने बता दिया कि 90 में 2 प्रकाशन हुआ था, खोटा निबंध और सोंध माटी का। डाह नाटक यहाँ पे देखिए 2 अक्षर आया, तो 2 अक्षर में क्या किया कि यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे लास्ट में 2 दिख रहा है, तो 1992 हो जाएगा। ये दोनों पकड़िए, डाह में 2 अक्षर है और 1992 में लास्ट में भी 2 है। अब ऐसा नहीं कि 1982 दे दिया तो देखिए अब उतना, अब सब कुछ एक जैसा संयोग होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, और मे भी हो भी सकता है। आपको ऑप्शन इस तरह से बना सकता है, 1972 में, 1982 में, 1992 में या 1962 में, किसी तरह से भी ऑप्शन बना सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखने। देखिए यहाँ पे 9 जो वो 2 बार रिपीट हुआ है और 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी कुछ भी आप याद रखें। लेकिन हालांकि हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम तो चीज़ों को हम मानते हैं कि जितना प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस आप कीजिएगा, उतना आपका जो वो चीज़ें स्पष्ट होता जाएगा और आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा। ये कोई ट्रिक दुनियादारी से मतलब नहीं रहेगा, है ना। 1-2 बार और आप देखते जाइए, धीरे धीरे देखते देखते एग्जाम तक आपका सारा चीज़ जो वो अपडेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। डाह नाटकर प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। तो इसका भी प्रकाशक जो वो अलग है, कुंती देवी भेंडरा बोकारो इसका जो प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डाह नाटक के लिखवैयक जन्म बछर बतावा। तो डाह नाटक को लिखा किसने है, डाह नाटक को लिखा है सुकुमार जी के द्वारा। किसके द्वारा, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है डाह नाटक। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। कहाँ पे इनका जन्म होता है, तो बता दें कि भेंडरा बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ था, भेंडरा बोकारो में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, जबकि माता का नाम राधा देवी रहता है, ठीक है। तो इनके माता का नाम राधा देवी, जबकि पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। सुकुमार का पूरा नाम हमने बता दिया। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था भेंडरा बोकारो में। अगर बात करें डाह नाटक की, तो डाह नाटक में कितने अंक हैं, डाह नाटक में कुल 3 अंक हैं और 11 दृश्य हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन भेल रहे। तो चाबी काठी नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 2006 में, 2019 में, ये दुइयों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये दोनों सही है। पहला प्रकाशन इसका 2006 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ था। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है चाबी काठी नाटक के बारे में। चाबी काठी नाटक को लिखा किसने है, तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया यह नाटक है। क्लियर हो गया। यह एक एकांकी स्वरूप का नाटक है, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या
एक ही है, कह सकते हैं कि ये अंक के बारे में इसमें जिक्र ही नहीं, तो मान सकते हैं कि एक ही अंक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें संपादक और भूमिका लेखक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है चाबी काठी नाटक के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक कर प्रकाशक संस्था लगे, तो प्रकाशक संस्था जो है वो कौन है, तो बाली डी खोटा कमेटी। बाली डी खोटा कमेटी जो इसका प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला सवाल देखते हैं, चाबी काठी नाटक लिखवैया के निधन कौन बच्छर भेल हलै। तो चाबी काठी नाटक के लिखवैया कौन है, पानुरी जी हैं, और पानुरी जी का निधन कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को उनका निधन होता है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रखना है, किसी तरह से भी सवाल जो वो बना करके आपके बीच में ला सकता है। अगला सवाल है, उद्वासल कर नाटक का प्रकाशन बच्छर भेल रहे, यानी प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहे। तो उद्वासल कर्ण का प्रकाशन के बारे में अगर बात करें तो 2012 में इसका जो वो पहला प्रकाशन आता है ना, पहला प्रकाशन आता है, और दूसरा प्रकाशन इसका जो वो 2019 में आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, पहला प्रकाशन 2012 में, दूसरा प्रकाशन 2019 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। उद्वासल कर नाटक कर प्रकाशक संस्था लागे। उद्वासल कर नाटक कर प्रकाशक संस्था लागे। तो प्रकाशक संस्था के बारे में हमने पहले बता दिया, एक तो आँखी गीत और एक उद्वासल कर्ण, ये दोनों नाटक, ये दोनों रचनाओं का प्रकाशक संस्था के रूप में जो जाना जाता है वो श्री नारायण महतो को जाना जाता है। ठीक है, पानुरी जी इसके लेखक हैं। कुंती देवी भेंडरा ये डाह नाटक के प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। जबकि बाली डी खोटा कमेटी के बारे में हमने देखा था, किसका किसका ये प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। तो पहला तो आपको याद रखना है अजगर नाटक, एक आपको अजगर नाटक और चाबी काठी नाटक, है ना, अजगर चाबी काठी, चाबी काठी, ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों का जो प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है वो इसी को जाना जाता है। क्लियर हो गया। बाकी के आपको बाली डी खोटा कमेटी किसी का प्रकाशक संस्था के रूप में नहीं है। हम लास्ट में जो वो एक इन चीज़ों को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस संस्था के द्वारा कौन किसका प्रकाशक है। हो सकता है कि फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इतना प्रकाशक है कि कैसे याद रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को, उन चीज़ों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको एक आखिरी सवाल दिया गया है कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसकी प्रश्नों पे, और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से गलत कथन को आपको छांटना है। एक तरफ नाटक दिया हुआ है और दूसरा तरफ दृश्य की संख्या दिया हुआ है, और बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो दृश्यों का जो मेल है वो सही नहीं है। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये तो आपका सवाल है आज का। हम देखते हैं एक एक करके प्रकाशक संस्था के बारे में, साथ ही साथ हम देखेंगे प्रकाशन वर्ष के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया था छाहर। तो छाहर का प्रकाशन कब हुआ, 2007 में होता है, क्योंकि हमने बताया छाहर 7 चलता है, तो छाहर का 2007 में हुआ। हम सबका पहला प्रकाशन बात करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1990 में हमने दो पुस्तकों का प्रकाशन हमने देखा। एक तो देखा सोंध माटी का और एक हमने देखा खोटा निबंध का। क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है दामोदरी कोराएं। दामोदरी कोराएं का पहला प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था, 1986 में। फिर आता है एक पुस्तक आता है आपका आँखी गीत। आँखी गीत का प्रकाशन कब हुआ था, 2011 में। क्लियर हो गया। खोटा काठे पैदे खंडी 1984 में उसका जो वो प्रकाशन होता है, पहला प्रकाशन। उसके बाद 2014 में इसका 2012 में दूसरा प्रकाशन आया था। फिर आता है एक मौनी फूल। एक मौनी फूल का हमने बताया था कि एक मौनी फूल का 1986, 88 और 2003, ये सभी तीन बार इसका जो प्रकाशन आ चुका है नया। फिर हमने बात किया था डाह नाटक। डाह नाटक के बारे में हमने क्या बात किया, 1992 में। 1992 में जो वो डाह नाटक का प्रकाशन होता है, 1992 में। क्लियर हो गया। 1992 में जो वो डाह नाटक का प्रकाशन हुआ था, 1992 में। क्लियर हो गया। अजगर नाटक, तो अजगर नाटक को हमने बताया 2004 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 4 दिख रहा है, अजगर में भी 4 अंक दिख रहा है। चाबी काठी का 2006 में, चाबी काठी का 2006 में, और उद्वासल कर्ण का 2012 में।
तो ये सभी का प्रकाशन वर्ष हो गया। अब चलिए थोड़ा सा प्रकाशक के बारे में आपको बता दें। छाहर कहानी का सबसे पहले तो छाहर कहानी है। तो छाहर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो प्रकाशक है वो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जिसको कजरा सेंद्रा दान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला तो छाहर का तो आपको स्पष्ट हो गया कि कजरा सेंद्रा दान या खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ है। क्लियर हो गया। दो आपको और जो कहानी संग्रह के बारे में याद रखना है, एक है सोंध माटी और दूसरा खोटा निबंध। सोंध माटी और खोटा निबंध के बारे में अगर बात करें तो लगभग चीज़ें आपको समान दिखेगा। जैसे 1990 में पहला प्रकाशन, 2017 में दूसरा प्रकाशन। इस दोनों का प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, ये दोनों का जो वो प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। सोंध माटी का और खोटा निबंध का, ये दोनों का आपको सेम याद रखना है। हालांकि दोनों के लेखक अलग अलग हैं। सोंध माटी को विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया और खोटा निबंध को जो वो BN औदार ने लिखा है। तो वो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने बात किया दामोदरे कोराएं। तो दामोदरे कोराएं को खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो। ठीक है, तो भतुआ बोकारो आपको नाम याद रखना है, भतुआ। जहाँ पे आपको भतुआ बोकारो दिखे तो वहाँ पे आपको याद रखना है दामोदरे कोराएं का जो प्रकाशक है वो भतुआ बोकारो है। आँखी गीत और उद्भासल कर्ण, ये दोनों का कौन है? तो ये दोनों का जो वो प्रकाशक है श्री नारायण महतो है। क्लियर हो गया। खोटा काठे पैदे खंडी, तो कोठार रामगढ़, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ है। एक मौनी फूल का रामधन प्रकाशन है। डाह नाटक का श्री मूर्ति देवी है। तो सबका तो अलग अलग है। और अजगर और चाबी काठी, ये दोनों का जो वो बालीडी खोटा कमेटी है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं आखिरी सवाल पे, और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक तरफ नाटक का नाम दिया हुआ है और दृश्यों की संख्या दी हुई है, और इन सभी को जो वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से गलत कथन को छांटना, यानी कि कौन सा जो वो मेल सही नहीं है, तो ये आप कमेंट करके हमें बता देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।